ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कई दिन हो गए मैंने गुरु जी के कोई मैसेज चैनल नहीं किए। अंदर से ट्यूशन ही नहीं आ रहा था। और मेरे गुरु जी भी चाहते थे कि मैं सबसे पहले अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं अपनी प्यारी संगत के साथ। इसीलिए शायद मैसेज चैनल नहीं हो पा रहे थे। आज भी मैं बैठी, मैंने कहा गुरुजी मुझे मैसेज दीजिए कि मैं संगत के साथ मैसेज शेयर कर सकूं। आपने मुझे सेवा दी है, भाव दिया है मुझे। गुरुजी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मैं मैसेज चैनल कर पाऊँ। लेकिन मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आया, बस ये आया कि जल्दी से तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी की संगत के लिए गुरु जी चाहते हैं कि ये मैसेज वो अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। तभी आज गुरु जी ने मुझे कोई इंट्यूशन नहीं दिया, बस ये कहा कि बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी प्यारा सा सत्संग मैं गुरु जी का शेयर करने वाली हूँ। और ये शुक्राना सत्संग इतना प्यारा है, इतना अ, दुलारा भी कहेंगे। हमारा प्यारा, हमारा दुलारा, हमारा अपना, हमारा सब कुछ है। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु जी जब हमें पकड़ते हैं ना हमारा हाथ, तो वो छोड़ते नहीं हैं। थोड़े दिनों के लिए वो हमें भुला देते हैं, हमें सत्संग से एकदम अलग कर देते हैं। हम मंत्र जाप नहीं कर पाते, हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं, बिल्कुल अलग से हो जाते हैं। और अंदर ही अंदर ये भाव खाया जाता है कि हम गुरु जी सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों नहीं सुनने दे रहे हैं? क्यों भुला दे रहे हैं? क्यों इतना काम बढ़ा दे रहे हैं? ये सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं संगत जी। मेरे साथ भी ऐसा था। और संगत जी जो मैं बोल रही हूँ ना, शायद मुझे नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। बस मेरे गुरु जी का आदेश है, वही मैं बोलते जा रही हूँ। तो ये संगत जी जब गुरुजी हमें थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें अपने से अलग कर देते हैं, वो अलग नहीं करते हैं संगत जी। वो हमें हमारी कर्मों को कटवाने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। वो हमसे कभी अलग नहीं होते। जब उन्होंने हमें पकड़ लिया ना, तो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं। हमारे साथ रहते हैं, हमारे अपनों के साथ रहते हैं। तो संगत जी कभी भी मन में ये मत भाव लाइएगा कि गुरुजी ने हमें छोड़ दिया है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने हमें हमारे कर्मों को कट करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा तकलीफ़ में हो। वो बस यही चाहते हैं कि मेरा बच्चे के जल्दी से कर्म कट जाएँ और मेरा बच्चा खुश हो जाए, खुशी-खुशी रहे। इसीलिए वो थोड़ा-सा हमें अलग कर देते हैं, चीज़ों को भुलवा देते हैं संगत जी। संगत जी, अभी मैं अपना प्यारा-सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं अपने गुरुजी को 3-4 सालों से, गुरुजी ने मुझे 3-4 सालों से अपनी ब्लेसिंग देना शुरू किया। गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप को फ़ेसबुक में दिखाना शुरू किया। मैं नहीं जानती थी गुरुजी कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं जानती थी संगत जी। बस गुरुजी ने जब गुरुजी की मैं स्वरूप देखती ना तो बहुत अट्रैक्शन फ़ील करती, बहुत मन करता उनको जानने के लिए, लेकिन नहीं समझ आता था, समय भी नहीं रहता था। लेकिन जब हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना तो ईश्वर रास्ते बना देता है। तो धीरे-धीरे मेरे भी रास्ते गुरुजी से मिलने लगे और गुरुजी ने ही रास्ते क्लियर कर दिए। अब संगत जी समय धीरे-धीरे बढ़ने गया और मुझे भी गुरुजी में बहुत जानने की उत्सुकता रहती, गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। क्योंकि फिर मैंने गुरुजी को यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, जैसे बहुत सारी नई संगत भी ऐसे ही करती है। तो उन्हीं में से मैं भी एक नई संगत, जो मैंने भी यही कदम उठाया और मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। एक सुनती, वो बहुत मैच करता, आँखों से आँसू गिरने लगते, बहुत हल्का फ़ील होने लगा। धीरे-धीरे मैं गुरुजी की और चीज़ों को जानने लगी। मंत्र जाप क्या होता है, गुरुजी का शुक्राना क्या होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने स्वयं ही वो चीज़ों को क्लियर किया और मुझे वो चीज़ें दिखानी शुरू कर दी जो गुरुजी से रिलेट होती थी और मुझसे रिलेट होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों को गुरुजी ने ही ब्लेस करके मुझे मुझ तक पहुँचाया।
जब गुरुजी के साथ कनेक्शन बन गया तो चीज़ें संवरने क्या बढ़ने लगी। इतनी सारी चेंजेस मैं देखने लगी। जहाँ मैं पहले अकेले पागलों की तरह रहती थी, सबके लिए करती थी, लेकिन नहीं समझ आता था लोगों को मेरे बारे में। मैं दिल से करती थी। एक बात बताऊँ संगत जी, हम सभी संगत जो है ना, वो सब पागल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी प्यारी संगत को ही बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिल से प्यार करता है ना, वही गुरुजी के पास होगा। वो जो चालाकियाँ दिखाता है ना, वो बस चालाकियों में ही रह जाता है। तो आप जो ये सत्संग सुन रहे हैं ना संगत जी, सचमुच आप भी पागल हैं, मैं भी पागल हूँ, हमारी सारी संगत पागल है, क्योंकि गुरुजी के प्यार में इतनी पागल हो गई है ना कि उसको चारों तरफ बस प्रेम ही प्रेम दिखता है। अगर सामने कहीं नेगेटिविटी भी होगी ना किसी इंसान में, तो एक नज़र पहले उसकी पॉजिटिविटी पे आती है। ये सारी चीज़ें, सारे लेसन हमारे गुरुजी ने हम सभी को सिखाए हैं संगत जी। तो हम अपना सत्संग शुरू कर रहे थे, बीच में कट कर गया। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग हमारे साथ रही, तो मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर। मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती थी। संगत जी, मैं चाहती थी कि मेरे जो अंकल हैं वो, मैं ये कहूँगी, बिलीव करने लगे हैं। नहीं करते लेकिन करने लगे हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, सब कुछ है, वो जानते हैं। और ये मेरे गुरुजी की ही रज़ा है कि स्वरूप उनका यहाँ पर है, उनके बेडरूम में मेरे अंकल जी बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे सोते हैं। तो ये मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि ऐसा हो रहा है। तो मेरे गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी जब भी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइएगा, प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली के साथ बुलाइएगा गुरुजी। तो मैं इस इंतज़ार में थी, मैं ज़िद भी नहीं करती थी गुरुजी से, नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी ने मुझे एक समय दिया है, उसी समय पे मुझे मेरे गुरुजी बुलाएँगे। क्योंकि अपने से ज़्यादा जब हम अपने गुरु पे विश्वास करने लगते हैं ना, उनमें खो जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप पूरी होने लगती हैं, चीज़ें अपने आप बैलेंस में आने लगती हैं। ये चीज़ें मेरे गुरुजी ने हमें सिखाई और हर करने लगे हैं। नहीं करते लेकिन करने लगे हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, सब कुछ है, वो जानते हैं। और ये मेरे गुरुजी की ही रज़ा है कि स्वरूप उनका यहाँ पर है, उनके बेडरूम में मेरे अंकल जी बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे सोते हैं। तो ये मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि ऐसा हो रहा है। तो मेरे गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी जब भी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइएगा, प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली के साथ बुलाइएगा गुरुजी। तो मैं इस इंतज़ार में थी, मैं ज़िद भी नहीं करती थी गुरुजी से, नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी ने मुझे एक समय दिया है, उसी समय पे मुझे मेरे गुरुजी बुलाएँगे। क्योंकि अपने से ज़्यादा जब हम अपने गुरु पे विश्वास करने लगते हैं ना, उनमें खो जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप पूरी होने लगती हैं, चीज़ें अपने आप बैलेंस में आने लगती हैं। ये चीज़ें मेरे गुरुजी ने हमें सिखाई और हर हमारी जैसी सारी संगत को सिखाई। तो संगत जी, गुरुजी से मिलने का बहुत मन था। अभी हमारा ट्रांसफ़र यूपी में ही एक अलग जगह हो गया। वहाँ पे मुझे मेरे बेटे को स्केटिंग सिखाना था, मौसम बड़ा बड़ा ठंड वाला था। तो ये प्लान तो बहुत दिनों से हो रहा था कि मेरे बेटे को स्केटिंग सीखनी है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी, कुछ ना कुछ रीज़न था। लेकिन नहीं जा पा रही थी। फिर अचानक से मन बना और मैं अचानक से पहुँच गई और एडमिशन करा दिया। मेरा बेटा स्केटिंग भी करने लगा। 2-3 दिन बाद ही मुझे एक संगत मिली, जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में लगा रखा था। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बताया। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मेरे गुरुजी की संगत से मैं मिली। मैं इतनी ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। आप खुद भी जानते हैं संगत जी, जब आप अपनी जैसी किसी संगत से मिलते हैं, आपको लगता है आपका ही शरीर का वो हिस्सा है जो वहाँ है। आप कितना भी अगर उसके बारे में सोचो ना, कमी होता है। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी की हर संगत एक दूसरी संगत से बहुत प्रेम करती है। यही लेसन हमारे गुरुजी ने हम सभी संगत को सिखाया है। तो संगत जी, जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि उनके घर 29 को गुरुजी का सत्संग है। मैं इतना रोई मेरे गुरुजी ने, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी का इतना बड़ा मैजिक होने वाला है। और वो मेरे लिए मतलब सत्संग उन्होंने अरेंज कर दिया। और मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपने बच्चों को बताया, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश। और सत्संग वाले दिन
हमने पूरा प्लान किया कि हम लोग जाएँगे। उस मैं अपने अंकल को नहीं बताना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि कहीं वो मना नहीं करते, लेकिन कहीं कुछ ना उनके मुँह से निकल आए, बस मैं ये नहीं चाहती थी। और मैंने अपने अंकल जी से झूठ बोला, जिसके लिए मैं बहुत पछताई कि मुझे अपने गुरुजी के दरबार में जाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन अंदर से बहुत चोट लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मेरे गुरुजी की ही रज़ा है, अभी उनका समय नहीं आया है। जब मेरे अभी का समय आएगा, मेरे अंकल का समय आएगा, तभी उनको ब्लेसिंग मेरे गुरुजी की मिल पाएगी। ये सोचते-सोचते मैं अपने मन में खुश होने लगी, अपने बच्चों के साथ खुश होने लगी। ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर ने प्लान कैंसल कर दिया। उनके घर में पूजा हो गई, तो उनकी फैमिली ने उनको आने नहीं दिया। अब मैं खूब रोई, कभी मैं बिना ड्राइवर के अकेली नहीं जाती थी, यहाँ नई जगह थी, तो इतना कुछ जानती भी नहीं थी। अचानक से मेरा बेटा उठा और वो एक ऑटो को बुला के ले आया, और ऑटो वाले जो ड्राइवर भैया थे, वो एकदम ना कि बुज़ुर्ग थे, और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हर पल हैं, हर समय हैं, और मेरे गुरुजी ने सब चीज़ अरेंज कर दिया। वो देखना चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को देखता हूँ कैसे पहुँचेगा। थोड़ी-सी कठिनाई, इसमें भी मेरे गुरुजी ने मेरे कर्म काटे। मैं अपने गुरुजी का जितना शुकराना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुजी हर समय हमारे सभी संकट के साथ, मेरे साथ नहीं संगत जी, हम सभी संकट के साथ वो हर पल रहते हैं, हर समय रहते हैं। और गुरुजी ने हमें सत्संग में पहुँचा दिया। हमने लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद लिया, टॉफ़ी प्रसाद लिया, आरती का भी अवसर मेरे गुरुपा ने ही दिया। इतनी सारी ब्लेसिंग एक साथ गुरुजी ने दे दी कि मैं कितना शुकराना करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे गुरुपा। और ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं ना संगत जी, ये स्वरूप मुझे चंडीगढ़ वाले बड़े मंदिर से मिला, और वहाँ से मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके ये स्वरूप मेरे पास पहुँचाया। और 1 जनवरी को मेरे गुरुपा मेरे घर आए, मेरे पास आए, और मैं अपने आप को इतनी ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ संगत जी, इतनी ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। और आप संगत जी, आप इस फ़ीलिंग को समझ सकते हैं। संगत जी, आप इस प्रेम को समझ सकते हैं जो गुरुपा ने हमें सिखाया, गुरुपा ने हमें बताया, गुरुजी ने हमें बताया कि कहीं कुछ गलत नहीं है। जो हो रहा है ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। बस अपनी आँखों को खोलो, और जब भी कोई तकलीफ़ देखो, गुरुजी के चरणों में अपने मस्तक को रख दो, गुरुजी को दिल में बैठा लो, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी में खो जाओ। कोई तकलीफ़ आप तक नहीं आएगी। गुरुजी हमें साहस देते हैं, बल देते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। और संगत जी, आप इस चीज़ों में बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि आप गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, आप सत्संग नहीं सुन पा रहे। गुरुजी का प्रेम इसी में दिखता है कि अगर आप अपने सास-ससुर की सेवा कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, अपने पति का ध्यान रख पा रहे हैं, सबकी सेवा भाव अच्छे से कर रहे हैं, तो उसी में गुरुजी का सत्संग है, उसी में गुरुजी का प्रेम है। तो ये मेरा छोटा-सा सत्संग है मेरे गुरुजी का, जो संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी संगत के साथ शेयर कर सकूँ, अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूँ। इस प्यारे से सत्संग को आप लोग ज़रूर एक्सेप्ट करिए। मेरे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग आप संगत जी, आप सभी को मेरे गुरुजी जिससे भी जुड़े उसके सारे कष्ट हर ले। मेरे गुरुजी जिससे भी जुड़े उसके अपनों के साथ सारे कष्ट हर ले। मेरे गुरुजी सभी को रास्ता दिखाए, सभी को सद्बुद्धि दे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी सद्बुद्धि दे। और गुरुजी, जिस तरह आपने हम सभी संगत को ब्लेस किया है गुरुजी, उसी तरह आप हमसे जुड़े हर इंसान को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। उनको अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा प्यारा सा सत्संग मेरी प्यारी संगत के लिए यहीं पे मैं विराम करूँगी। और मेरे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग, मेरे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग, मेरे गुरुजी का बहुत सारा प्रेम प्यारी सी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी का ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी संगत जी।